सो हेलो एवरीवन, बादशाही ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम कर रहे हैं। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे मैंने बिटकॉइन के अंदर एक सेलिंग पोजीशन बना के रखा है अराउंड 900 यूएसडीटी, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख की करीब करीब मेरा यहाँ पर लॉस यहाँ पर रनिंग है। धीरे धीरे लॉस मिनिमाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे। दो तीन चार पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड ऑन करूँ। सो फर्स्ट यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रेड मैंने लेके रखा है ईच एंड एवरी डे, हर दिन की तरह मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर भी प्रॉपरली इस चीज़ को शेयर किया था। जब मैंने लिया था अराउंड 100 यूएसडी लॉस चल रहा था, एंड आफ्टर दैट मार्केट के अंदर अपर साइड की मोमेंटम स्टार्ट हुआ और मेरा लॉस 1000 यूएसडी चला गया था, एंड राइट नाउ 700 यूएसडी के अराउंड। अभी स्टेट के पीछे रीजन और लॉजिक समझ लेते हैं, और मैंने पोजीशन को होल्ड क्यों करके रखा है इसके पीछे रीजन या लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था वो एक बार आप समझ लीजिए। मैंने जो एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अराउंड इस जोन के आसपास मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और मैंने ट्रेड लेते थोड़ा बहुत डाउन साइड की मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे रीजन आप समझिए। देखो यहाँ पर मेरा जो ऐसा मानना है, मेरा जो व्यू है, देखो मैं मार्केट के अंदर जो कामकाज करता हूँ, मैं मार्केट में डीप एनालाइज करने वाला ट्रेडर हूँ। बड़े ट्रेडर की पोजीशन, इवन इवन रिटेल ट्रेडर की पोजीशन, ईच एंड एवरी ट्रेडर की जो पोजीशन है उसको मैं समझता हूँ, देन में जाके मार्केट के अंदर डिसीजन लेता हूँ किसका एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है, किसका एसएल हिट हो गया है। इन डिटेल्स में ना कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, ना कोई इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, ना कोई भी और टाइप का चार्ट पैटर्न में फॉलो करता हूँ। राइट, मेरा ऐसा मानना है जो तीनों चीज़ प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर एक टाइम में चलता था, बट अभी के टाइम में इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करोगे ओवरऑल आप देखोगे आपका लॉस जीरो का, एज पर द माई कैलकुलेशन। ओके, सो राइट नाउ यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया था। देखिए यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे रीजन देखोगे, प्रीवियस में एकदम चार्ट को ना यहाँ से एनालाइज स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं पीछे से एनालाइज स्टार्ट करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है पीछे से आप देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने एक अपर साइड की मोमेंटम दिया, देन मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के पीछे रीजन ये हो जाता है कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस जब ले रहा था तो मार्केट ने यहाँ पर कुछ सेलर ने मार्केट को यहाँ पर सेल करके बैठे थे, तो उन लोगों को ये सेल हिट कहने की मार्केट ने एक बार किया। आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। राइट, आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट करके रखा था, एग्जैक्ट इस सपोर्ट को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम आया। देखो मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर आना होता ना तो मार्केट डायरेक्टली इसी प्राइस को ना यहाँ से ही मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाता, बिकॉज ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पर सेलर को निकाला, और यहाँ पर जितनी सारे लोगों ने बाई करके बैठे थे उन लोगों को भी निकाला, एंड यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी आ रहा है। एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडल भी मार्केट क्रिएट कर रहा है। देखो बड़ा ग्रीन कैंडल के पीछे रीजन आप समझ जाते, यहाँ पर जो कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम मार्केट ने क्रिएट किया है ना, इसके पीछे मेजर रीजन क्या है समझिएगा। मार्केट ने जब स्टेट वाइज मोमेंटम करते हैं ना तो यूजुअली यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर नहीं आया होगा। क्यों बायर नहीं आया होगा? जब मार्केट दो तीन चार बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना जाते तो मार्केट को कहने की बायर को आप मौका ही नहीं मिलता। आप भी देखते हो कि जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने के बाद धीरे धीरे ऊपर आता है तो किसी एक रिट्रेसमेंट पे आप बाई कर लेते हो, बट जब मार्केट एकदम फास्टली मोमेंटम करता है ना तब हम लोगों को बाई करने का मौका नहीं मिलता है। तो फास्ट मोमेंटम ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो फास्ट मोमेंटम हुआ, आफ्टर द फास्ट मोमेंटम मार्केट अगर अपर साइड की मोमेंटम करना चाहता तो यहाँ से ऊपर आ जाता है, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट फास्ट मोमेंटम करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गया, वहां तक नीचे आ गया जहां से मार्केट ने कहने की फास्ट मोमेंटम मतलब बड़े मोमेंटम करना स्टार्ट किया था। इसका मेजर रीजन आप समझ लीजिए। इसका मेजर रीजन यही है कि मार्केट ने यहां पर सेलिंग जो हुआ था ना, इस सेलिंग को देखते हुए यहां पे कुछ सेलर आ गए थे, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया, यहां पर सेल किया। मार्केट समझ गए थे कि यहां पर सेलर आ गए। मार्केट ने क्या किया, एक फास्ट मोमेंटम करते सारे सेलर को मार्केट निकाला, एंड आफ्टर दैट मार्केट यहां पर नीचे गिरेगा, और यहां से जो एक स्पाइक गया फिर अगेन फास्ट मोमेंटम आया। दैट बिकॉज ये जो यहां पर फास्ट मोमेंटम करने के बाद यहां पर भी एक सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, एंड ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट को लगा कि यहां से भी कुछ सेलर आ गया होगे, तो मार्केट ने यहां पर भी एक फास्ट मोमेंटम किया। तो यहां पर रिसेंट जो सेलर मार्केट को सेल करके गए उन लोगों को निकाला। ओवरऑल मार्केट के अंदर यहां से डाउन साइड की मोमेंटम आएगा। ओवरऑल दिस स्ट्रक्चर, ये सारे चीजों को आप जोड़ोगे तो आपको यही चीज समझ में आएगा कि मार्केट ने पहले तो अननेसेसरी सेलर को मार्केट ने निकाल दिया जो यहां पर मार्केट को सेल कर रहे थे। उसके बाद फिर कुछ सेलर आया, फिर सेलर को मार्केट ने निकाला, फिर कुछ सेलर आया, फिर सेलर को मार्केट निकाला, अभी मार्केट नीचे गिरेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो सेलर आ रहे हैं ना, ये मैं रिटेल सेलर की बात कर रहा हूं। मार्केट कोई भी साइड में मोमेंटम करता है, पहले रिटेलर की जो पोजीशन
क्लियर करता है, देन वो अपना एक्चुअल मोमेंटम करना स्टार्ट कर जाता है। एज्यूम करो कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बैठे हैं ना, तो मार्केट कभी भी नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट नहीं चाहता है कि ईच एंड एवरी ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट करे। दैट रीजन 90% रिटेल ट्रेडर आप देखोगे इस मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो साइकोलॉजी, मेंटेलिटी, वट एवर या माइंडसेट कुछ भी कहो, मैं सारी चीजों को समझते हुए ट्रेड लेता हूँ। सो दैट रीजन मैंने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर लॉसेस वगैरह चल रहा है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोगों का मोमेंटम होता है। ओवरऑल जो मेरा व्यू है, मार्केट कुछ करे या ना करे, ये जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर तो प्राइस एक बार आएगा, इसी लेवल तक तो प्राइस एक बार ब्रेक डाउन करेगा। बिकॉज यहाँ पर जितने भी सारे बायर अभी ये जो मोमेंटम को देखते हुए बहुत सारे बायर भी आया होगा, उन लोगों का एसएल तो एक बार हिट मार्केट करेगा ही करेगा। सो दैट रीजन में पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। एंड मैं तो अपने प्रीमियम चैनल के अंदर ही प्रॉपर अप टू डेट कर दिया है। सो वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे अराउंड 1500 यूएसडी का प्रॉफिट चल रहा है। जो मेरी कैलकुलेशन था आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा था कि इसी जो प्राइस जोन के आसपास कहीं ना कहीं प्राइस एक बार आएगा। जैसे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जाके एक्सप्लेनेशन करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करके रखा था, मेरा मेनली क्या व्यू था कि मार्केट के अंदर एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो प्राइस पॉइंट है जहां पर कहीं ना कहीं ये जो बाइंग साइड की मोमेंटम देखते हो, जो नया बायर है एटलीस्ट इन लोगों को तो टारगेट करेगा। ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा था, ओवरऑल जो मेरा स्ट्रेटजी था वो तो नो डाउट कहीं ना कहीं डाउन साइड था, प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन करके रखा था, राइट। अभी उसके साथ साथ मैंने और एक कॉन्फर्मेशन भी लिया था कि एटलीस्ट यहां पर से जो बायर आ रहा है, जो सपोर्ट वगैरह देखते हुए ना कि ये बड़ा मोमेंटम हो गया, फिर बड़ा मोमेंटम होगा, तो यहां पर जो बायर आ रहा है ना, उन लोगों तो डेफिनेटली मार्केट एक बार टारगेट करेगा ही करेगा। वही हुआ, आप लोग देखोगे मार्केट उसके और भी नीचे आ गया था, अराउंड 2000 यूएसडी को तो टच कर गया होगा मेरा जो प्रॉफिट था। एंड फाइनली आप देखोगे मैंने टेलीग्राम की जो मेरे प्रीमियम चैनल है, इस चैनल के अंदर भी मैंने प्रॉपर अपडेट किया। वन टाइम मेरा लॉसेस भी चल रहा था, आप देखोगे 1000 यूएसडी, तभी मैंने अपडेट किया। उसके बाद 1000 यूएसडी से लॉस कम हो गए 600 यूएसडी आया, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट 1000 यूएसडी में गया एंड फाइनली 1800 यूएसडी के अराउंड मैंने यहाँ पर फुल डन कर दिया। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर फुल डन कर दिया, राइट। होप सो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर कामकाज करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर इंडिकेटर सीखते, ट्रेड लाइन सीखते, सपोर्ट रेशन, ये सारे चीज़ सीखते हैं, मूविंग एवरेज समझते। देखो ये समझना बेसिक लेवल पे सही है, बट इसको यूज़ करते हो प्रॉफिट करना 2026 में आई थिंक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, फालतू की बात है। आप सोच रहे हो कि मैं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाऊंगा, स्ट्रेटजी क्या यूज़ करूंगा, नॉर्मल स्ट्रेटजी। आप खुद ही ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना है। और आई थिंक ये जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉपरली चीज़ों को समझा जाता है, कौन कहाँ पर पोजीशन बना है, किसका एसएल कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, रिटेलर का पोजीशन कितना है, यहाँ पर बिग पोजीशन का प्लानिंग क्या है, बिग प्लेयर मार्केट किस हिसाब से वार कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं डिसीजन लेता हूँ एंड जिसका रिजल्ट अभी आप लोग देखोगे, राइट। होप सो आप लोगों को आज का जो लाइव ट्रेड काफ़ी अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर आप लोग चाह रहे हो कि इस टाइप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए और बनाऊं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना अगर आपके पास कोई भी डाउट या कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत आई हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।